कल हमने अल्फा पाइनिन स्टार्ट किया था और पाइनिन के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने उसकी स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन के बारे में बताया था। तो मैं दोबारा से फिर हल्का सा एक बार आपको रिवीजन के तौर पे दिखा देता हूँ, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और वो उसको हम कोरिलेट कर सके। तो अल्फा पाइनिन का जो स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बताया भी था कि अ, है क्या अल्फा पाइनिन। इसका स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया आया होगा, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है। नो 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 नो, अल्फा पाइनिन एक बायसाइक्लिक कंपाउंड था, दिस वन, इस तरह से। सॉरी, ये था अल्फा पाइनिन। कहता है ये बायसाइक्लिक कंपाउंड है, बायसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड कंपाउंड है। बिलोंग टू पाइनिन, बिलोंग टू पाइनिन। पाइनिन ग्रुप क्या है कि अगर आप इसके अंदर से डबल बॉन्ड को भी हटा दो, ठीक है, तो पेरेंट कंपाउंड ऑफ दिस उसका क्या है, पाइनिन है। पाइनिन ये था आपका, कब, जब उसकी आपने क्या करी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यूज करी, यानी H1 मोल ऑफ H2 यूज कर किया आपने, तो पाइनिन बना। तो यानी इसे 1 मोल H2 यूज हुआ, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी कि भाई ये पाइनिन क्लास से बिलोंग करता है, ये पॉजिटिव और डेक्स्ट्रो लेबोरेटरी में, परफ्यूमरी इंडस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट इसका इतना है। ठीक है। अब बात आ गई थी इसकी इलोसिडेशन पे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने बताया था आपको, C10H16 था। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के बारे में बात आ गई थी, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर। तो हमने देखा जब वन मोल ऑफ ब्रोमीन यूज हो रहा है और 1 मोल ऑफ NaCl यूज हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता था कि इसके अंदर क्या है, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमने देखा, फिर नंबर ऑफ रिंग देखा, तो नंबर ऑफ रिंग को हमने पहले क्या किया, अपने अनसैचुरेटेड फॉर्मूला को क्या कर लिया, सैचुरेटेड फॉर्मूला कर लिया। और सैचुरेटेड फॉर्मूले को हमने देखा कि वो किससे मैच करता है, वो इससे मैच करता था। तो इससे मैच करता तो हमारा सिस्टम क्या है, बाइसाइक्लिक सिस्टम। बाइसाइक्लिक सिस्टम था, आपने देखा ही था कि बाइसाइक्लिक सिस्टम है कि उसके अंदर एक 6 मेंबर रिंग है और एक क्या है, एक 4 मेंबर रिंग है। ठीक है जी। इसके बाद है, जब आपने क्या करी, इसमें इसको रिंग ओपनिंग करी, तो रिंग ओपनिंग करने पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे मैच किया, वो मैच किया अल्फा टर्पेनोल से। आप भी मेरे साथ साथ रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अल्फा टर्पेनोल से मैच किया था। तो इसमें का मतलब है कि इसमें एक ये पॉइंट तो हमें पता चल गया, जब हमने नंबरिंग करी थी कोई C8, तो ये सी इसकी नंबरिंग करी थी हमने, तो ये C8 तो यही था। ऊपर C8 की अटैचमेंट कौन से कार्बन थी, ये हमें पता नहीं चला था। तो हमने फिर इनको चेक करा था हमने। ठीक है। तो कंक्लूजन ये आया था कि कंक्लूजन आपका ये आया था, ओके, कि इसके अंदर क्या है, इसकी जो लीड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिससे ये बना होगा। ठीक है, हम अल्फा टर्पेनोल से, यानी अल्फा टर्पेनोल इज नोन है, तो ये लीड्स टू फॉलोइंग कंक्लूजन। तो अल्फा पाइनिन 1 मेंबर इज 6 मेंबर रिंग है, जिसके अंदर 1 डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन C1 एंड C2 है, एंड सेकंड थिंग शुड बी ए इट्स गिव्स ए अल्फा टर्पेनोल ऑन इट्स रीओपनिंग। यानी इससे कंक्लूजन ये आया कि अब तक हमें ये पता चला कि इसके अंदर 6 मेंबर रिंग है, और जब उसकी रिंग ओपनिंग करी, मतलब उसकी हाइड्रेशन करी, तो हमें क्या मिला, वो हमें 4 मेंबर रिंग का अल्फा टर्पेनोल मिल गया, अल्फा टर्पेनोल मिल गया, जो ऑलरेडी नॉन स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपने ये देखा कि जब आपने क्या किया, अल्फा पाइनिन स्ट्रक्चर की क्या करी थी, हाइड्रेशन करी थी, तो आपको क्या मिल गया, अल्फा टर्पेनोल मिल गया। तो अल्फा टर्पेनोल जो है वो OH ग्रुप है, वो कहाँ से अटैच है, C8 से, यानी इसकी एक कनेक्टिविटी तो C8 है। बट हमें नेक्स्ट कनेक्टिविटी नहीं पता कि C5 कहाँ से जुड़ा हुआ, C3 कहाँ से जुड़ा हुआ, या C6 कहाँ से जुड़ा हुआ, वो चीज हमें नहीं पता। तो इट इंडिकेट दैट C8 इज इन्वॉल्व इन द सेकंड रिंग फॉर्मेशन ऑफ अल्फा पाइनिन। ये भी हमने करा था। तो ये हमारा था, नंबरिंग हम दे चुके हैं। पर हमने अब ये चेक करना है कि सेकंड एंड कौन सा है। एक एंड तो हमें पता चल गया कि ये एंड है, बट ये एंड है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो हमने इसकी चार पॉसिबिलिटी बनी। एक तो ये क्या बनेगा, C8 C5 को जोड़ दो 3 मेंबरिंग, C8 C3 को जोड़ दो 3 मेंबरिंग,
C8C6 को जोड़ दो 4 मेंबर रिंग, C8C2 को जोड़ दो 4 मेंबर रिंग। पर उसमें से देखेंगे कौन सी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो वो कहता है कि जो 3 मेंबर रिंग होती है उसमें रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है, तो इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो और उसके अंदर जैम डाइमिथाइल ग्रुप भी आ गया जो एंगल स्ट्रेन ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। बात आती है अब C6 या C2, तो C2 में फिर वहां पे इसने ब्रेडिस रूल लगा दिया और ये कह दिया कि भाई को जो ब्रिज हेड कार्बन होता है उसके एडजेसेंट में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब है कि हमारा जो 4 मेंबर रिंग है वो कहाँ से बनी होगी, वो C6 से बनी होगी। तो इससे हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला। ये ओवरऑल ये 4 पॉसिबिलिटी बना के दिखा रहा है, C8C3 यूनियन, C8C5 यूनियन, ठीक है, C8C6 यूनियन, C8C2 यूनियन। तो आपने देखा होगा कि C8 जो पिछला था, C8C3 से कितनी मेंबरिंग बनी थी, 3 मेंबरिंग बन रही है। कितनी मेंबरिंग बन रही है, 3 मेंबरिंग बन रही है, देखो, ठीक है। और जो सी नेक्स्ट था ये वाला, इससे कितनी मेंबरिंग बन रही है, इससे 4 मेंबरिंग बन रही है। इससे कितनी मेंबरिंग बन रही है, 4 मेंबरिंग बन रही है। तो अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी फर्स्ट एंड सेकंड रिंग इज ए 3 मेंबर रिंग, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ मेंबर कैसे हैं, फोर्थ मेंबर रिंग है जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेड्स और स्ट्रक्चर फोर्थ रिजेक्टेड हो जाती है, किस रूल के अकॉर्डिंग, ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग। उसने क्या कहा कि डबल बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म बाय कार्बन ऑक्यूपाइंग ब्रिज हेड ऑफ ए बाइसाइक्लिक सिस्टम, तो ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। और बाकी रहेगी कितनी, 3 पॉसिबिलिटी रहेगी। कह रहे 3 पॉसिबिलिटी में वो जो एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, ठीक है, जैम डाइमिथाइल ग्रुप जो होना चाहिए शुड बी प्रेजेंट इन सेकंड रिंग में है, तो ये सारा जैम डाइमिथाइल में है, ठीक है। इसके बाद इन गोल्ड रूल जो सपोर्ट करता है जैम डाइमिथाइल ग्रुप की बात बात करता है कि जैम डाइमिथाइल ग्रुप इज रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल मेंबर रिंग टू गिव इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, इसके बाद हमें ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करेंगे, ठीक है। ये है हमारा ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ है, इनसाइड द रिंग या आउटसाइड द रिंग है, तो वो सब कुछ बताएगा ये हमें। आपके पास अल्फा पाइनिन था, आपने उसके अंदर क्या किया, 1% अल्कलाइन KMnO4 डाला, तो आपके पास स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाइनिन रिंग क्या होता है, ये अल्फा पाइनिन है, ये चीज है। जब आपने इसके अंदर KMnO4 डाला तो KMnO4 ने क्या किया, इसको OH में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर भी OH और ये यहाँ पर भी OH, ये चीज कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आपका पाइनिन ग्लाइकोल बन जाएगा। फिर उसके बाद आप वार्म एल्कलाइन KMnO4 साथ रिएक्शन करोगे तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा। बॉन्ड को ब्रेक करने पर क्या होगा, एक कीटो बनेगा और नीचे क्या बन जाएगा आपका, ये 4 मेंबर रिंग का, ये 4 मेंबर रिंग बना दो। 4 मेंबर रिंग पे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये एसिड आ जाएगा COOH। उसके बाद आप इसके अंदर क्या यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिनोनिक एसिड, ये होता है बताओ का पिनोनिक एसिड। फिर आप इसके अंदर सोडियम हाइपोब्रोमाइड यूज करते हैं जो डिटेक्ट करता है मिथाइल कीटोन को, ये मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ब्रोमोफॉर्म आ जाएगा। तो वहां पर आपका बन जाएगा पीनिक एसिड बन जाएगा, पीनिक एसिड बन जाएगा। तो पीनिक एसिड क्या हुआ आपका, पीनिक एसिड ये हुआ आपका 4 मेंबरिंग ये होगा, और ये यहाँ पर COOH हो गया, और ये आपका इधर क्या हो गया, CH2COOH ये हो गया। दिस इज द पीनिक एसिड, ये है आपका पीनिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, इसकी ब्रोमिनेशन करते हो, ब्रोमिनेशन करोगे फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड PbO2 यूज करोगे, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या मिल जाएगा, ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा और आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे COOH हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिस नॉर्पेनिक एसिड, सिस नॉर्पेनिक एसिड। यानी इधर भी एक COH ग्रुप आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, एक COH ग्रुप आ जाएगा, जिसको हमने बोला सिस नॉर्पेनिक एसिड। तो सिस नॉर्पेनिक एसिड हो गया। इसके बाद कंक्लूजन है सारा यहाँ पे बताया हुआ है कि किन क्या क्या अपने कंक्लूजन आया है कि पाइनिल ग्लाइकोल है वो ऑब्टेन कैसे हुआ, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड से बना है। पिनोनिक एसिड कैसे बना है, जो पिनोनिक एसिड कैसे बना है, क्लीवेज ऑफ जो पाइनिल ग्लाइकोल बॉन्ड था, ठीक है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड की अगर हम क्लीवेज करेंगे तो पिनोनिक बन जाएगा, तो उसमें कीटो ग्रुप मिला और एक आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिला। फिर आपने जो पिनोनिक एसिड था उसके अंदर एक क्या था, मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था, जो किसे डिटेक्ट किससे हो गया, वो आइडोफॉर्म टेस्ट ब्रोमोफॉर्म टेस्ट से डिटेक्ट हो गया। तो उसने क्या दे दिया आपको, पिनोनिक एसिड बना के दे दिया। अब पिनोनिक एसिड को फिर फर्दर आपने किस में चेंज किया, सिस नॉर्पेनिक एसिड में चेंज किया, यूजिंग किससे, ब्रोमिनेशन और बेरियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज करके। तो आपके पास क्या मिल गया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सिस नॉर्पेनिक एसिड मिल गया, ठीक है। तो ये इसके बाद है, सिंस जो ऑलरेडी स्टेबल जेम डाइमिथाइल ग्रुप है कहाँ प्रेजेंट है, वो स्मॉलर मेंबरिंग के अंदर ही प्रेजेंट है, क्योंकि 6 मेंबरिंग में तो था ही नहीं कहीं पर भी, हमने जैसे हमें पता चला,
हमें यही तो पता चला कि जो जैम डाइमिथाइल ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो 4 मेंबर रिंग के अंदर ही प्रेजेंट है। अगर 6 मेंबर रिंग के अंदर होता तो कुछ ना कुछ वहां पे कंक्लूजन आता निकल के उसका, तो वहां पे इसको कोई रोल ही नहीं था। तो ये सर का है सेकंड रिंग इज ए 4 मेंबर रिंग आ गई है। ये मोलिकुलर फॉर्मूला सिस नॉर्पेनिक एसिड का। तो कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर बाय सिंथेसिस, ये सिंथेसिस की हुई है किसने, हमने सिस नॉर्पेनिक एसिड की। दिस इज द सिंथेसिस ऑफ सिस नॉर्पेनिक एसिड। ये अपराध सिस नॉर्पेनिक नहीं सिस नहीं, सिस अभी तो एक COH हो ना, एक और हाइड्रोलिसिस होगी, अगले स्ट्रक्चर बदलेगा। मैंने आपको उसकी सिंथेसिस बताई थी कैसे था। आपने क्या किया, एसीटोन लिया, एसीटोन और ये आपने ये क्या कहते हैं एस्टर कंपाउंड लिया। एस्टर कंपाउंड में आपने बेस यूज किया, बेस ने क्या किया, यहाँ से प्रोटॉन निकाला, प्रोटॉन ने यहाँ पर अटैक किया और ये क्या बन गया, OH बन गया। फर्दर फिर ये H+ लेके OH2 पॉजिटिव बनेगा, फिर दोबारा से फिर ये इस पर अटैक करेगा और वाटर को बाहर निकाल देगा। तो ये यहाँ से बॉन्ड की इनकी क्लीवेज बॉन्डिंग बन जाएगी। इसके बाद आता है ये वाला पार्ट। इस पार्ट में दोबारा से फिर आप क्या यूज करते हो, अमोनिया यूज करते हो। अमोनिया की आप इस पे अटैक दिखाते हो, ठीक है। और ये एस्टर ग्रुप एक OH2H5 को क्या करते हो, रिमूव कर दोगे आप। दोबारा से अटैक कराओगे तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस डाल के, ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन कराओगे दोनों तरफ से, और इसमें अंदर क्या डाल दोगे, आइडोमिथेन डाल दोगे। आइडोमिथेन डालने के बाद उसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे, जितने भी इसके अंदर एस्टर कंपाउंड या फिर जो नाइट्राइल कंपाउंड है वो क्या हो जाएंगे, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे COH में। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसका हीट करोगे। देखिए जैसे कि आप इसके बाद हीट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, ये सिस ट्रांस नॉर्पेनिक एसिड। और उसको फिर आप ट्रांस नॉर्पेनिक एसिड को आप किस में चेंज कर सकते हो, सिस नॉर्पेनिक एसिड में चेंज कर सकते हो वाया यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये आपका सिस नॉर्पेनिक एसिड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे समरी ओवरऑल है कि 2 रिंग जो है बाइसाइक्लिक है, 1 रिंग 6 मेंबर है, 1 डबल बॉन्ड 6 मेंबर रिंग है, कहाँ प्रेजेंट है। सेकंड रिंग 4 मेंबर रिंग है, जैम डाइमिथाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। और 1 CH3 ग्रुप इन 10 ये हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर ये अल्फा पाइनिन को हमने, ये है, ये अल्फा पाइन, ये अल्फा टर्पिनोल है। ये जो स्ट्रक्चर है आपकी अल्फा टर्पिनोल से मिला है, ये OH यहाँ पे लगा हुआ है, तो अल्फा टर्पिनोल है। अल्फा टर्पिनोल में फिर आपने इनको C8 और C6 को क्या किया हुआ है, रीयूनियन किया हुआ है। रीयूनियन करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, अल्फा पाइरिन स्ट्रक्चर मिल जाता है। ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वो डिग्रेडेशन की रिएक्शंस है। अल्फा पाइनिन की 1% एल्कलाइन KMnO4 साथ पाइनिन ग्लाइकोल, वार्म एल्कलाइन KMnO4, ये आपका बन गया पिनोनिक एसिड। दिस इज द पिनोनिक एसिड। व्हेन फर्दर हीटेड विद सोडियम हाइपोब्रोमाइड, तो ये क्या करेगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये पिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पिनिक एसिड में फिर आप ब्रोमिनेशन करते हो, तो ब्रोमिनेशन यहाँ पे हो जाएगी। फिर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे तो OH आ जाएगा, और फिर PbO2 यूज करोगे तो ये यहाँ से ये चीज रिमूव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिस नॉर्पेनिक एसिड। अब आते हैं सिंथेसिस ऑफ अल्फा पाइनिन फ्रॉम पिनिक एसिड, पिनोनिक टू पिनिक एसिड, और ये ट्रांस नॉर्पेनिक एसिड। ओके, हमने सिंथेसिस करनी है ये कराते हैं। हम्म सिंथेसिस कर रहे हैं हम इसकी, फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्पेनिक एसिड से अल्फा पाइनिन, सबसे पहला ये वाला आप देखिए, ये वाला ट्रांस नॉर्पेनिक एसिड है, ठीक है। ट्रांस नॉर्पेनिक एसिड से पेनिक एसिड बनाना है। सबसे पहले आपने क्या किया, ट्रांस नॉर्पेनिक एसिड था, उसकी आपने एसिटिक एनाइड साथ रिएक्शन करा दी, तो ये बन गया, ठीक है। सोडियम इथेनॉल डालोगे, वो क्या कर देगा, इसकी हाइड्रो बेस डाल के इसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा ये इस तरह से यहाँ पर, और क्या करेगा, एक हाइड्रोलिसिस, और ये आप कह सकते हो कि जस्ट रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप HBr यूज करोगे,
OH चेंज हो जाएगा CN में, ठीक है। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, दोनों ये CNB COH में कन्वर्ट हो जाएगा और COET भी किस में कन्वर्ट होगा, CH2COH में। तो ये हो गया पीनिक एसिड। तो पीनिक एसिड आपका बन गया। नाउ पीनिक एसिड से बनाना हमने पिनोनिक एसिड। पिनोनिक एसिड कैसे बनाया गया है, सबसे पहले आपने क्या यूज किया, इथेनॉल। इथेनॉल ने क्या कर दिया, दोनों पार्ट की क्या कर दी, वो एस्टेरिफिकेशन कर दी। एस्टेरिफिकेशन के बाद आपने क्या करी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया, यानी एक को आपने क्या यूज, एक ही को आपने क्या करना है, जस्ट एसिड में कन्वर्ट करना है, जैसे मैं नीचे वाला कर लिया। फिर उसके बाद आपने 1 मोल ऑफ SOCl2 और C6H5 ट्वाइस NH यूज किया, ताकि ये इसको हम प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ये कर दिया हमने। COH किस में चेंज हो गया, COCl में, ये स्टेप डालने के बाद, और CO फिर ये यहाँ पे यूज करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, जो पहले और जो एस्टर पार्ट था, ये वाला पार्ट था, ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा। एसिड में चेंज हो गया। दोबारा से फिर आपने क्या यूज किया, यहाँ पे COH था, COH में क्या यूज किया, SOCl2। तो SOCl2 किस में चेंज हो गया, COCl में। COCl में फिर आपने क्या यूज किया, डाई अल्काइल कैडमियम। तो COCl की जगह क्या आ जाएगा, COCH3 आ जाएगा। तो ये COCH3 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी ऐसी चीज है। अब इसको हम क्या करेंगे, डीप्रोटेक्ट कर देंगे वाया हाइड्रोलिसिस करके, ठीक है। कीटोन तो हमने लगा ही दिया, अब हम दोबारा से इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे पिनोनिक एसिड बोलेंगे। तो ये था। अब यहाँ पर बात आती थी कि भाई ये यहाँ पर आपने इसको ये ऐसे क्यों किया, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इस ये पार्ट भी यूज हो जाता उसमें, क्योंकि देख आप एसोसिएट डालते तो COCl बन जाता, फिर ये भी कीटोन बन जाता। तो हमने इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए पहले हमने क्या किया, इसकी प्रोटेक्शन कर दी अपने एसिड ग्रुप की, ठीक है। किससे, डाइफिनाइल एनिलीन से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पिनोनिक एसिड बन गया। इसके बाद यस, पिनोइक एसिड बनाना है। पिनोइक एसिड से हमें क्या बनाना है, अल्फा पाइनिल बनाना है। तो ये आपका क्या है, पिनोइक एसिड है। इसके अंदर आपने क्या यूज किया, C2H5OHCl, यानी क्या कर दिया आपने, एसिड है, एसिड किस में चेंज हो गया, एस्टर में चेंज हो गया। फिर आपने क्या यूज किया, बेस यूज किया। बेस ने क्या किया, CH2 पे अटैक किया, देखिए CO नेगेटिव बन गया, और ये CH3, ये CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका, CH2COOET। एक तरह से यहाँ पर क्या हो जाती है, NGP हो जाती है, और जो Cl है वो निकल जाएगा। ये यहाँ पे जैसे आप अटैक करोगे, ये Cl बाहर आ जाएगा, तो इपॉक्साइड की सिंथेसिस हो जाएगी। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, ये यहाँ पे CO नेगेटिव और ये CH3 बनेगा जब ये बेस इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, CHCl, और ये COOET आएगा। फिर ये O इस पे अटैक करेगा, Cl बाहर निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये इपॉक्साइड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा इपॉक्साइड। इसके बाद ये बन गया यहाँ तक। इसके बाद आप क्या करते हो, दोबारा से फिर जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करते हो, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा इस तरह से यहाँ से, और ये कीटोन, अल्फा कीटोन एसिड बन जाएगा, अल्फा कीटो एसिड। फिर इसके बाद यहाँ से आप CO2 रिमूव करोगे, CO2 रिमूव करने के बाद ये क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। जैसे ही आप इसमें से यहाँ से क्या करोगे, एसिड है ना, देखो ये बताता हूँ, ये यहाँ पे आपका कीटोन है, और ये आपका OH पार्ट है, ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ ले लेगा, तो CHO आ जाएगा ना, देखो ये CO2 बाहर निकल गया। दिखाई दे रही है स्क्रीन बच्चों, हेलो। यस सर। सर सिंथेसिस की PDF मिल जाएगी?
वैसे मैकेनिज्म सिंपल ही है, ऐसा कोई मुश्किल तो है नहीं। देखो फिर ये CHO क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। फिर दोबारा से आप क्या करोगे, इस एसिड के अंदर क्या डाल लोगे, अल्कोहल, तो एसिड चेंज हो जाएगा एस्टर में। फिर आप क्या डालोगे, दोबारा से इसमें बेस डाल लोगे, बेस डाल लोगे तो ये यहाँ से क्या करेगा, दोनों, क्योंकि दोनों एसिड है, दोनों एस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन निकाल के इस पर अटैक करेगा और डिकमैन कंडेंसेशन के थ्रू एक रिंग की फॉर्मेशन कर देगा। फिर क्या होगा, ये अल्फा कीटो एस्टर बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, फिर बाद में CO2 रिमूव करोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर आप दोबारा क्या करोगे, इसके अंदर हाइड्रोक्सिलामीन यूज करोगे और बाद में रिडक्शन यूज करोगे। रिडक्शन यूज करने के बाद फिर आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो ये थी आपकी इसकी अल्फा पाइनिन की सिंथेसिस। सर इससे पिछला पेज दिखाना। जो अच्छा, एक मिनट, नहीं सर, सिंथेसिस में ये वाला। एक तो ये है और एक ये है। सर जूम करके पहले साफ दिख रहा था, अब साफ नहीं दिख रहा।